Good morning, students. This is your English teacher. Today we are going to start our new chapter, The Little Girl. This is the chapter number 3 from your book Beehive. The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Actually, students, this is a story that conveys a beautiful message that there is a very strong bond between parents and children. And this bond has the strength to survive every type of challenge. So sometimes, even students, आपकी भी लाइफ में ऐसे होता है कि समटाइम्स योर पेरेंट्स जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, आपको अपनी लाइफ के लिए तैयार करने के लिए समटाइम्स दे बिकम वेरी स्ट्रिक्ट. और इससे क्या होता है, कई बार दिस इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन. ये अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनके पेरेंट्स क्या उनको प्यार करते भी हैं नहीं. बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का प्यार हमेशा ही हमारे भले के लिए होता है. चाहे वो डांटते भी हैं लेकिन वो हमेशा हमारे भले के लिए करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द चैप्टर विच इज़ गिविंग द मैसेज बोथ टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. Story is about a little girl whose name is Kezia. और उसके जो फादर है दैट इज़ वेरी डोमिनेटिंग वन, बिकॉज उनका थोड़ा नेचर ऐसा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है. सो हिज स्टर्न बिहेवियर शेक्स हिज लिटिल डॉटर्स फेथ इन हिम. क्योंकि हमेशा जो केजिया के फादर है उसके अकॉर्डिंग वो उसको डांटते रहते हैं. सो दैट्स वाई, इस वजह से जो केजिया है शी जस्ट डिवेल्प्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर हिम. शी फील्स रिलीव्ड जब भी उसके जो पापा हैं वो जब ऑफिस चले जाते हैं तो वो बहुत रिलीफ फील करती है. ठीक है. इवन जब इवनिंग में व्हेन ही वो रिटर्न होम तो उसकी मदर उसको बोलती है कि मतलब अपने पापा के शूज़ उतारो, टेक ऑफ हर फादर शूज़. बट गर्ल जो है वो केजिया, वो अपने फादर से इतनी ज़्यादा टेरिफाइड है कि हमेशा वो अवॉइड ही करती है उनकी कंपनी को. सो इस वजह से जो केजिया के फादर हैं वो और भी गुस्से में हो जाते हैं और समटाइम्स मतलब उसको और भी गुस्सा कर देते हैं. इसी वजह से जो केजिया है, फॉर हर उसके फादर एक मॉन्स्टर है. उनके बड़े बड़े हाथ हैं, उनका बहुत बड़ा मुंह है. सो इन दिस वे वो हमेशा अवॉइड करती हैं अपने फादर की कंपनी को. बस बट इसी दौरान जो केजिया है शी इज़ हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हर ग्रैंड मदर. तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है. और इवन उसकी ग्रैंड मदर भी हमेशा ये चाहती है कि मतलब उसका बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए. तो इसी वजह से उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको इवन बोलती भी है केजिया को कि यू शुड जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स. जब भी संडे हुआ करता था और उसके फादर घर पे हुआ करते थे तो ऑलवेज हर ग्रैंड मदर वुड से जस्ट टू गो डाउन स्टेयर टू द ड्राइंग रूम एंड स्पेंड सम टाइम विद हर पेरेंट्स. तो केजिया जब भी कभी अपनी दादी के कहने पर संडे आफ्टरनून्स को जब वो जाती थी ड्राइंग रूम में अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने के लिए, तो ऑलवेज शी वुड सी दैट कि उसकी जो फादर है वो सोफ़ा के ऊपर एक मतलब कुशन जो के ऊपर उनके पैर होते थे और सोफ़ा के ऊपर वो लेटे हुए होते थे, आराम कर रहे होते थे और उनके मुंह पर हैंकी होता था. और ऑलवेज जो उसकी मदर है वो साथ बैठी हुई कुछ ना कुछ रीड कर रही होती थी. तो केजिया कई बार जाके बैठ जाती थी और वो वेट करती रहती थी कि कब उसके फादर उठे और वो बात करे. लेकिन स्टिल मतलब वो उसके इस तरह से घूरने से ही इवन उसके फादर को फिर से गुस्सा आ जाता था कि तुम इस तरह से क्यों घूर रही हो या फिर तुम बोल क्यों नहीं रही हो. और वो फिर से डर जाती है बहुत. सो इन दिस वे यू कैन से कि केजिया इज़ हैविंग सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन हर एंड हर पेरेंट्स. इवन स्पेशली उसके फादर का और उसका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था. So once Kezia's grandmother suggested that she should make a pincushion to present to her father on his birthday.
ठीक है। सो केजिया जो है उसने सोचा चलो ठीक है कि आई विल मेक अ गिफ्ट। देन उसने क्या किया, उसने येलो कलर की ऐसे सिल्क पेपर लिया एंड शी जस्ट स्टिच्ड ऑल द 3 साइड्स। और अब उसके इस पिन कुशन की बीच में क्या स्टफ़ करना है, अभी वो बहुत छोटी है, उसको इतना नहीं पता है, तो वो ऐसे ढूंढ रही है। एंड देन शी केम अक्रॉस सम पेपर, और वो पेपर्स उनके रूम में पड़े हुए थे टेबल के ऊपर। तो केजिया ने शी जस्ट स्टोर ऑल दिस पेपर एंड उसने वो स्टफ़ कर दिए उसमें पिन कुशन में। एंड देन शी जस्ट स्ट्रेच द फोर्थ साइड ऑल्सो। अब केजिया डजंट नो कि जो उसने पेपर्स उसमें स्टफ़ किए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ हिज फादर, क्योंकि उसके फादर की कोई स्पीच के पेपर थे, तो उसको उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट केजिया ने अननोइंगली वो पेपर्स टीयर करके वो स्टफिंग कर दी उसमें। तो इसी दौरान क्या हुआ कि वन डे जो उसके फादर को वो पेपर्स मिल नहीं रहे थे एंड देयर वाज ग्रेट ह्यू एंड क्राई एट होम। द सर्वेंट्स वर आस्क्ड एवरीवेयर, दे वर जस्ट सर्च्ड, कभी कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे उनको वो पेपर्स। एंड देन जो केजिया है उसने किसी तरह से जब उसकी मदर ने उससे पूछा कि इफ़ यू हैव सीन, देन केजिया ने उनको बताया कि मतलब यस मैंने वो मतलब टीयर करके हैव स्टफ इन द कुशन पिन कुशन पेपर। तो देन उसकी मदर जब उसको उनके फादर के पास लेके गई तो उसके फादर बहुत गुस्से में आए एंड देन इवन ही जस्ट स्क्रीम्ड एट हिम एट हर। एंड इवन जब उसको उसके रूम में जब वो चली गई देन इवन हिज beat her with a ruler। तो on that day मतलब जो केजिया थी उसका जो हेटर था अपने फादर के लिए दैट ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। द बीटिंग लेफ्ट डीप स्कार्स ऑन द लिटिल माइंड ऑफ केजिया एंड फ्रॉम देन ऑन शी वुड पुट बोथ हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक व्हेनेवर शी वुड सी हर फादर। ऑन वन डे उसने क्या किया, वो अपने घर की फेंस में से अपने नेबर्स, जो उसके नेबर्स थे मैकडॉनल्ड्स, उनको देख रही थी। तो उसने देखा अपनी फेंस में से दैट देयर वाज मिस्टर मैकडॉनल्ड जो कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हिज लिटिल बेबी इज़ ऑन हिज शोल्डर, 2 गर्ल्स आर हैंगिंग ऑन टू द पॉकेट्स एंड द बॉयज़ आर जस्ट टर्निंग द होज टूवर्ड्स हिम। एंड वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपस में अच्छे से खेल रहे हैं, टैग गेम खेल रहे हैं। तो ये सब कुछ देख कर के केजिया को अपने फादर की याद आती है कि ये भी तो फादर हैं जो कि इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और लेकिन उसके खुद के भी फादर हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है उनके लिए। क्योंकि पहले केजिया ये सोचती थी कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया, व्हाट गॉड मेड फादर्स फॉर। लेकिन जब उसने मिस्टर मैकडॉनल्ड को देखा कि वो इतने अच्छे से एक गुड फादर की तरह ही इज़ स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद देम, तो देन केजिया ने डिसाइड किया नहीं, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, क्योंकि उसके जो फादर हैं उस मिस्टर मैकडॉनल्ड से बहुत अलग हैं। तो एक बार व्हाट हैपन कि उसकी मदर, केजिया की मदर बहुत बीमार हो गई एंड शी हैज़ टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। और उसकी दादी भी उनकी मदर के साथ ही चली गई हॉस्पिटल में, और शी वॉज अलोन एट होम विद हर कुक एलाइस, क्योंकि आगे जो केजिया थी शी वुड जस्ट स्लीप विद हर ग्रैंड मदर, है ना। तो वो जब सोती थी तो हमेशा उसको एक नाइटमेयर आता था। वो नाइटमेयर में हमेशा उसको एक बचर दिखता था, कसाई, हु इज़ हैविंग अ नाइफ इन हिज हैंड, और ही इज़ कमिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र टूवर्ड्स केजिया। तो केजिया को जब भी ये नाइटमेयर आता है वो उसी समय वो उठ जाती है, चिल्लाने लगती है एंड शी कॉल्स हर ग्रैंड मदर। तभी वो देखती है कि उसके साइड पर उसके पापा खड़े हुए हैं, ठीक है। एंड वो डरी हुई केजिया को देख करके उसको उठा लेते हैं एंड ही जस्ट टेक्स हर टू हिज ओन रूम एंड देन वो उसको अपने साथ बेड पे लिटा देते हैं। ऑन दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम जो केजिया है उसने ये मतलब रियलाइज़ किया अपने फादर के दिल के ऊपर, जब उसने अपना सिर रखा और उसने रियलाइज़ किया कि उसके फादर का भी हर्ट बहुत बड़ा है। एंड इन दिस वे शी रियलाइज कि he was not the giant that she thought him to be.
He could not pamper her like Mr. McDonald because he worked harder than him. She laid her head on his heart and came to know that her father had a big heart और वो भी उसको बहुत प्यार करते हैं. So in this way जो केजिया थी उसकी जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके फादर को लेकर के द ऑल हैड बीन क्लियर और उस दिन से वो अपने फादर के साथ बहुत प्यार करने लगी एंड शी लिव्ड हैप्पीली विद हर फादर. सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. I will be sending you the chapter also. You just read and go through the chapter, and then in the backup online class tomorrow we will just discuss all the queries, all your doubts regarding this chapter. Thank you. Have a nice day.